एक लड़का जिसकी इज्जत लूट ली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो, इसका टाइटल थोड़ा अजीब है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ये वीडियो आपके साथ भी बन सकती है। ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। इंडिया का एक वाकया है जो हाईलाइट हुआ है, और अमूमन क्या होता है कि इस तरह के मामले में लड़के जो हैं वो किसी भी चीज़ को सामने नहीं लाते, बेशक वो परेशान ही हो रहे हो। इस मामले से आपको कितने मसाइल का शिकार हो सकते हैं आप, और क्या कुछ आपके साथ बन सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आते हैं असल वकूए की तरफ। इंडिया की एक फैमिली है जिसमें दो बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, वो अपने हंसी खुशी रह रहे हैं, और जो शौहर है उस घर का सरबराह, वो एक फैक्ट्री में जॉब करता है। अब मजदूर की कितनी तनख्वाह है आपको भी पता है। एक दिन फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री अचानक तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से उसके घर वालों को कॉल की जाती है, घर वाले वहां पहुंचते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। 2 दिन वो सरवाइव कर पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि 2 महीने की तनख्वाह देते हैं, और साथ ये कहते हैं कि आपके बेटे को हम नौकरी पर रख लेंगे। बेटा जो है उनका बड़ा, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अब माँ कहती है कि इस बेटे का तो मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, हम माजरत चाहते हैं, हम ये नौकरी नहीं कर सकते। अब उसकी मैयत जो है उसको ठिकाने लगा दिया गया। अब घर का जो राशन पानी है वो भी तो पूरा करना है ना। जो फैक्ट्री वालों ने 2 महीने की तनख्वाह दी थी, उसमें तो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो उसको मैयत को मतलब ठिकाने लगाने पे लग गए। अब इस शख्स का नाम था पीयूष, इसके जो बेटा था उसका नाम था सौराब। अब सौराब जो है वो क्या करता है, फर्स्ट ईयर के क्लासें सुबह के टाइम लेता है, शाम के टाइम उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम ना कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें तुम शाम को नौकरी पर जाओ, रात को आके सो जाओ, और सुबह उठ के कॉलेज चले जाओ, ताकि तुम्हारी पढ़ाई खराब ना हो। बेटा ऑनलाइन जॉब्स देखता है, जिसमें सबसे बेहतरीन होती है डिलीवरी बॉय की नौकरी। अब वो एक पिज्ज़ा शॉप पे डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। गाड़ी उसके पास थी बाप की, मोटरसाइकिल, तो वो आसानी से उसको मिल जाती है। अब ये 2 बजे कॉलेज से आता, घंटा घर पे रहता, 3 साढ़े 3 बजे ही अपने काम पर पहुंच जाता, और रात को 12 बजे छुट्टी करके 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो टाइम, मतलब जैसी इसकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा डिलीवरी देते थे उतना ज्यादा इसका इनकम बन जाती थी। ये अपने अगले दिन की रूटीन को देखते हुए वो कर लेता था। अब एक रात इसको ऑर्डर आता है 12 बजे। ये बंद कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि ऑर्डर काफी बड़ा है, 3 पिज़्ज़े हैं, साथ में कुछ और चीजें भी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी है, तो अच्छा खासा ऑर्डर है, तो इसने कहा चलें ठीक है, इसको भी डिलीवर करता हूँ। अब इसने ऑर्डर बनवाया, बनवा कर डिलीवरी के लिए निकला। जैसे ही जाके बेल दिए, तो बेल देने के बाद अंदर से कोई 30-35 साल की एक औरत निकलती है। अब औरत निकलती है, निकल कर इसे ऑर्डर रिसीव करती है, उसे कहती है आप अंदर आ जाएं, बैठ जाएं, तो मैं पैसे आपको देती हूँ, पैसे अंदर पड़े हैं। लड़का कहता है कि मैं नहीं यहीं खड़ा हूँ, आप पैसे ले आए, मैं यहीं पे हूँ। वो कहती नहीं, यहाँ पर बहुत चोरियां वगैरह होती हैं, चोर वगैरह डाकू घूमते हैं, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, आप अंदर आके बैठ जाएं। अब लड़का जो है वो चोरी डाकू के नाम से डरता है, डर कर अंदर जाके बैठ जाता है। अंदर बैठा है, देखता है कि माहौल ही कुछ और है। अंदर नीली लाइटें जल रही हैं, ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा है, और अंदर एक औरत नहीं, 4 औरतें हैं इसी उम्र की, उधेड़ उम्र की औरतें, जो कि 35 40 45 साल की हैं। और उनके जो लिबास हैं वो इतने तंग के आप उनको लिबास में भी नंगा ही समझें। अब वो इसको पैसे देने लगती हैं, और साथ ही कहती हैं कि देखो, हम तुम्हें तुम्हारी महीने की आमदन से 4 गुना ज्यादा पैसे देंगे, हम हमारी जो मसाइल है ना उनको तुम हल करो। लड़का इनकार करता है। लड़का कहता मैं ये काम नहीं कर सकता। वो औरतें जो हैं वो शराब कबाब सब कुछ खा पी रही थी। अब वो आगे आप समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। लड़के को कहती हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम पुलिस को कॉल करेंगे और तुम्हें पकड़वा देंगे, फिर सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। लड़का परेशान कि घर में जिम्मेदारियां हैं, माँ है, बहन है, राशन पानी पूरा करना, और तो कोई कमाई का जरिया नहीं है। वो परेशानी के आलम में इन लोगों के साथ जो भी मामला थे वो हो जाते हैं। अब वहां से जब रात को ये फ्री होके निकलता है, अब डरा हुआ भी है और अपने आप को मलामत भी कर रहा है कि मैं क्या चक्कर करके आया हूं, तो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाके वो करवाता है, वहां पर FIR करवाने की कोशिश करता है, पुलिस वालों को सारा वकूआ बताता है। पुलिस वाले आगे से उसका मजाक बनाते हैं, मजाक बनाकर उसको छेड़ते हैं और कहते हैं जाओ दफा हो जाओ इधर से, इस तरह के मामला नहीं करते, तुम्हारी तो मौजें लग गई हैं, तुम्हें और क्या चाहिए। अब यहां पर एक चीज जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये 4 औरतें क्या इसी लड़के के साथ फिजिकल हुई?
ये चारों औरतें क्या किसी और के साथ फिजिकल नहीं हुई होंगी, या जो लोग इनसे फिजिकल हुए उनको कोई बीमारी नहीं होगी? इनमें से किसी को एड्स की बीमारी हो, उस लड़के को भी हो गई, उन 3 औरतों को भी होगी जो साथ दूसरी जिनके साथ वो बारी बारी सारा काम कर रहा है। और उसके बाद जब वो घर जाएगा, शादी होगी, शादीशुदा लाइफ में जब अपनी बीवी के साथ वो फिजिकल होगा, उनको भी एड्स हो जाएगी। कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है। असल मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोगों को इस चीज से हाईलाइट करना कि इसके पीछे बीमारियां कितनी हैं। और ये जो चारों औरतें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की हवस जो है उसको पूरा करने के चक्कर में यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। लेट नाइट पार्टी चल रही है, डीजे चल रहे हैं और इंजॉय हो रहा है। अब आगे कहानी में होता क्या है, लड़का वहां से निकलता है, सुबह घर जाता है, माँ पूछती है बेटा आज लेट क्यों आया है? बेटा रोते हुए माँ को सारी बात बताता है। माँ भी परेशान है, अब करें तो करें क्या। अगले दिन डिलीवरी पे जाता है तो अपने साथ वाले राइडर को ये सारी कहानी सुनाता है। वो राइडर चुपके से कहानी सुनता है, उसके बाद कहता है कि ठीक है, मेरा एक ना दोस्त है जो मीडिया के लिए काम करता है, तो मैं उसे बुलाता हूँ, तुम्हारा पैकेज बनाएंगे, वो चलाएंगे, इसका हल निकल आएगा। पैकेज बनाया। अब पैकेज जब बना चला तो लोगों ने बड़े वेलगर से कमेंट किए, वो लड़के की इज्जत लुट गई, वो लड़के की इज्जत लुट गई। इसके पीछे मसाइल कितने किसी ने ये नहीं समझा। आखिर वीडियो वायरल हुई और चली गई आला हुकाम तक। हुकाम जो है वो एक्शन में आए और इन चारों आंटियों के खिलाफ एफआईआर हुई और इनको गिरफ्तार किया गया। क्या यही काम पहली रात नहीं हो सकता था, बजाय इसके कि पूरी दुनिया को दिखाया जाता? वो गिरफ्तार हो गई हैं, अब क्या होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, कुछ थोड़े बहुत मामला होंगे, वो इधर की करेंगे, उधर की डीएनए होगा, पता नहीं क्या कहां कहां तक वो बात जाएगी, तो फिर जाके इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। लेकिन मेरी तमाम उन डिलीवरी बॉयज को नसीहत है कि अगर आप भी कहीं पर डिलीवरी करते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि इन आंटियों से बच के रहें। इस तरह अगर आप किसी के पास भी फूड डिलीवरी करने जाते हैं, सब्जी डिलीवरी करने जाते हैं, कुछ भी डिलीवर करने जाते हैं, इवन कि आप किसी को अपनी गाड़ी के ऊपर सर्विस दे रहे हैं, टैक्सी चलाते हैं, अगर वो कहता है ना कि मेरे घर के अंदर से सामान उठा के गाड़ी में रख दो, तो वो भी नहीं करना आपने, कहीं आप भी ऐसी मुश्किल में ना फंस जाएं। क्योंकि उस शख्स का क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप उसके घर में जाएं तो क्या आपके ऊपर इल्जाम लगाए। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आपकी वीडियो बना ली उन्होंने, अब वो लड़का उनके साथ था, कैमरे भी लगे हो सकते हैं, वीडियो भी बन सकती है, अब ये वीडियो बना के पहले दिन तो उसको पैसे दे दिए, फिर सारी उम्र उससे पैसे खाएंगी कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, आपकी इज्जत कहाँ की रहेगी। तो लिहाजा जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, किसी भी चीज की डिलीवरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इन चीजों से बचें और ऐसे लोगों से दूर रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके। अल्लाह हाफिज।